नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो क्लास 12 के हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे करोगे। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहे। मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि क्यों जो है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है समझ में नहीं आता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग 11th में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े हो, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बताऊँगा। अगर आप लोग मेरे जितने मैं आपको यहाँ पर पॉइंट बताऊँगा सबका अगर फॉलो करते हैं तो आप लोग अच्छा खासा मार्क्स यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको लाओगे, ठीक है। तो देखिए मैं भी 12th के एग्जाम दिया हूँ और मुझे पता है आपकी कमजोरी क्या है ना। तो इसीलिए आप लोग इस सेशन पर बने रहिए। आपकी कमजोरी क्या है मुझे पता है, और जस्ट मैं जहाँ पर बोलूँगा उस पर आप लोग को मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप लोग फोकस करके अच्छे तरीके से पढ़ लेना। आप लोग अच्छा जो है यहाँ से मार्क्स लाओगे। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना 12th की धाकड़ तैयारी करने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और मैं यहाँ पर एक एक चीज़ बताऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ क्यों नहीं आती, आखिर क्या कारण है, क्या रीजंस है जिसके वजह से आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपको करने की क्या ज़रूरत है, चाहे आप ऑनलाइन से पढ़ाई कर रहे हैं चाहे आप ऑफलाइन से पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी कमियां क्या है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं कि आप स्टार्ट कैसे करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई, ठीक है। तो चलिए एक एक चीज़ को बताते हुए मैं शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए आपका मेन रीज़न क्या है पता है, आप लोग जो है बेसिक आप लोग सबसे पहले नहीं पढ़ते हो। आप लोगों को समझ में नहीं आने का कारण क्या है, बेसिक है ना। आप लोग का बेसिक जो है स्ट्रांग नहीं है, पहला चीज़ हो गया। तो बेसिक को स्ट्रांग करोगे तो करोगे कैसे, ठीक है। इस पर भी आगे बात करूंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। तो मेन थीम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने की जो है क्या है, आपका बेसिक जो है मजबूत नहीं है। यानी कि जो है 11th आप लोग अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हैं और आप अभी चले गए हैं 12th में और सोच रहे हैं 12th में हम लोग जो है 12th में क्या करेंगे। हम सोच रहे हैं कि सर बोर्ड में 90% से भी ज़्यादा एबव नंबर लाएंगे, ठीक है। और सोच रहे हैं कि सर कोई विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि हम इस साल जेई फोड़ेंगे, कोई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि हम जो है नीट फोड़ेंगे। तो आप लोगों को दोस्तों मैं मानता हूँ आप लोग सपना जरूर बनाओ, लेकिन आपको बेसिक मजबूत करना ही करना होगा, तभी आप आगे बहुत कुछ कर सकते हो दोस्तों, है ना। ये केमिस्ट्री आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, मतलब केमिस्ट्री से एक अच्छा सा बॉन्ड बन जाएगा आप लोगों का, अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे तो, ठीक है। तो मेन थीम आपका क्या है कि आपका 11th में जो है अच्छे तरीके से आप नहीं पढ़े हैं, अभी आप 12th में गए हैं और 12th में लक्ष्य बनाए हैं कि मुझे जो है बोर्ड में इतना लाना है और आगे कंपटीशन में भी जाना है। तो दोस्तों आपको मजबूत करना होगा अपने आप को और सोचना होगा कि मुझे करना है, इस सब्जेक्ट पर मजबूत बनानी है। तो देखिए बहुत कोई किसी से पूछिएगा, है ना, कोई बोल रहे होंगे कि केमिस्ट्री बहुत हार्ड चीज़ है सर, है ना, नहीं किया जा सकता। बहुत कोई से पूछोगे केमिस्ट्री बहुत आसान है सर, ये किया जा सकता है। लेकिन ऐसे सोचने में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थी से पूछते हैं जो बताते हैं केमिस्ट्री आपसे नहीं हो पाएगा, केमिस्ट्री बहुत हार्ड है। तो आप गलत हैं, ठीक है। केमिस्ट्री भी आसान चीज़ है अगर आप इसमें अपना समय दोगे तो। जिसमें अगर आप लोग अपना मेरे बताए हुए चीज़ों पर समय देते हो तो आप लोग ज़िंदगी में बहुत अच्छा करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, ठीक है। आगे आप लोगों को अगर फिजिकल में दर्द होता है, इनऑर्गेनिक में दर्द होता है, इस पर भी दवाई दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अभी हम चर्चा करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। तो चलिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, एक एक चीज़ को समझते हैं। और अगर आप लोग इसमें समझ देते हैं तो आप लोग अच्छा खासा इसमें भी आप लोग अपने आप को बना सकते हो, बहुत अच्छा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आपके पास हो जाएगा केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो चलिए मैं समझाता हूँ दोस्तों। मैं जितना भी चीज़ें बताऊंगा आपको उस पर ध्यान देना है, उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं यहाँ पर एक एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आप पढ़ते हैं तो आप लोग अच्छा खासा करोगे, ठीक है। 12th की शुरुआत अच्छे तरीके से आपका हो पाएगा, ठीक है। 12th की शुरुआत आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे 11th की इन टॉपिक को पढ़ करके। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आपको 11th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, जो कि है IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। IUPAC आप लोग के पास आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर कीजिएगा। उसके बाद क्या है, और मैं आपको इस चैनल पर केमिस्ट्री की जल्द से जल्द शुरुआत करवाऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको शुरुआत करनी है किस चीज़ की, तो आइसोमेरिज्म, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं समावयवता, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म की शुरुआत आपको करनी चाहिए, ठीक है। आइसोमेरिज्म में पूरा लिख देता हूँ, आप लोग जो है क्या करिए कॉपी पे इसे लिख लीजिए ताकि आप लोग इसे पता चल सके, ठीक है। तो क्या हो गया, आइसोमेरिज्म आप हिंदी में लिख लीजिए, समावयवता, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक आता है GOC, जो कि
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें भी काफ़ी सारे चीज़ें पढ़नी होंगी, इसमें भी काफ़ी सारे चीज़ें पढ़नी होंगी। ये तो एक चैप्टर ही है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा, तब आप लोग इसमें अच्छा खासा करोगे। और जीओसी ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर इसमें आपका जो है मजबूती बन गया तो 12th तो आपके लिए हलवा हो जाएगा, 12th तो हलवा हो जाएगा। अब बात करेंगे कि जीओसी में भी क्या क्या पढ़ना है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, जो कि मैं आगे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसी के अंदर ही आ जाता है आप लोग यूपीएससी नोमेनक्लेचर, इसी के मध्य में पढ़ोगे। आइसोमेरिज्म भी पढ़ोगे, है ना। आइसोमेरिज्म में भी आपको बहुत सारा टाइप पढ़ने हैं, जैसे चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, ठीक है ना। हर एक चीज़ आपको आगे बताया जाएगा, टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या पढ़ना है, आगे अगर आप लोगों से बात किया जाए तो आगे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिए, ठीक है। यहाँ पर आइसोमेरिज्म हो गया। आइसोमेरिज्म के बाद में आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। प्रसंकरण के बारे में पढ़ना होगा, जीओसी के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग कॉपी पे मतलब लिख लीजिए, यहाँ पर इतना ज़्यादा जगह नहीं है, जिस कारण से यहाँ पर मैं लिख नहीं पाऊंगा। तो इसके अंदर जीओसी के अंदर आप लोग यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। जीओसी के अंदर ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जीओसी के अंदर ही, ठीक है। तो जीओसी के अंदर आपके पास प्रसंकरण वाला टॉपिक आ जाता है, हाइब्रिडाइजेशन जिसे बोलते हैं। आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लीजिए, है ना। तो पहला आपके पास हो गया जीओसी के अंदर, जो कि है हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि प्रसंकरण के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद यहाँ पर कार्ब केटायन, कार्ब एनायन, ठीक है, फ्री रेडिकल, इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। डीपली पढ़ाई कीजिए, जरूर हो जाएगा, बहुत अच्छा करोगे केमिस्ट्री में, है ना। टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। पढ़ाई कीजिए, जरूर से जरूर होगा। ये नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं होगा, है ना, ऐसा आपको नहीं सोचना, ठीक है। क्या मैंने क्या क्या बताया कि कार्बो एनायन बताया, कार्बो धनायन बताया, उसके बाद फ्री रेडिकल बताया, ठीक है। और फ्री रेडिकल का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, इसका मतलब होता है मुक्त मूलक, ठीक है। मुक्त मूलक के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। आगे हर एक चीज़ में पढ़ाऊंगा, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। उसके बाद और भी टॉपिक है ना। इसका आपको अंदर में जो है पढ़ना पड़ेगा। आप हिंदी में आपको बता दे रहे हैं कुछ कुछ टॉपिक, आक्रमणकारी, अभिकर्मक, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। रिएजेंट जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, जो है अट्रैक्टिंग रिएजेंट, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स रिएजेंट। इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा, समझना होगा, है ना। जब तक आप नहीं समझेंगे नहीं हो पाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करना होगा। एडिशन रिएक्शन के बारे में, योगात्मक अभिक्रिया के बारे में नॉलेज होना चाहिए, है ना। उसके बाद आपके पास प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। विलोपन अभिक्रिया, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, है ना। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना। प्रेरक प्रभाव के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जिसमें से आपको इसका भी 2 टाइप पढ़ना है, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, जिसके बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। यही कुछ कुछ टॉपिक है, जैसे आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करें तो आगे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आगे आपको अनुनाद, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सी, रेजोनेंस, जिसके नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेजोनेंस, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुनाद। मैं दोनों लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो दोस्तों, ठीक है। मैं समस्या नहीं होने दूंगा। मैं आपको जल्द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इस चैनल पर स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है। नोट्स फ्री, सब कुछ फ्री होगा, ठीक है ना। नोट्स पाने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। अनुनाद के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ों के बारे में, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आ जाता है, इसमें प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। तो कितने सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में उसके बाद आता है, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। उसके बाद आता है अति संयुग्मन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना होगा, है ना। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। कम से कम इतने सारे टॉपिक को आप लोग कीजिए, आप लोग अच्छा करके जाओगे, ठीक है, समझ गए। तो 12th की केमिस्ट्री के लिए ये मैंने आपको बताया। उसके बाद आगे जो चैप्टर हम आपके लिए बात कर रहे हैं, जो कि है जो क्या है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन ये एक चैप्टर है, ठीक है, जीओसी के अंदर में नहीं आता है, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन एक चैप्टर आपको मिलेगा केमिस्ट्री में, क्लास 11th में। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसमें अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर लिए, है ना, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, ये वाला चैप्टर को अगर कर लिए तो यकीन मानिए, मैं आपको बता दूं, इसमें काफ़ी सारे रिएक्शंस आएंगे, जो कि आपको एज इट इज 12th में भी पढ़ना है, एज इट इज आपको 12th में भी काम देगा। इसीलिए
सम इम्पोर्टेंट जितनी भी चीज़ें थी जहाँ से आप इसकी स्टार्ट कर सकते हैं, 12th की स्टार्ट कर सकते हैं। कम से कम इतने सारे टॉपिक को समझिए, उसके बाद आप 12th केमिस्ट्री को जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़िए। बिल्कुल मत समझ में आएगा, ऐसा दिक्कत ही नहीं आएगा आपके अंदर कि केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसा दिक्कत ही नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने जहाँ तक हो पाया मैंने आपको कंप्लीट चीज़ें समझाया। दोस्तों जितनी भी मैंने चीज़ें बताई इसकी अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोग जो है, अगर आपका टारगेट है बोर्ड में जो है, बोर्ड में 90 प्लस जो है मार्क्स लाना, ये भी आपका पूरा होगा। इसमें अगर आपका सोच है कि मुझे जेई भी क्रैक करना है, जेई के लिए भी मुझे प्रिपरेशन करना है, तो इसमें भी आपका अच्छा खासा काम देगा। सोच रहे हैं कि नीट भी क्रैक करना है, कोई भी विद्यार्थी अलग अलग लक्ष्य होगा ना, किसी का लक्ष्य होगा नीट क्रैक करने का, किसी का जेई, ठीक है। जो बायो वाले विद्यार्थी होंगे उसे नीट की चिंता होगी, मुझे नीट क्रैक करना है। जो मैथ वाले विद्यार्थी होंगे, है ना, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, वो उसके लिए जेई, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपको मैंने केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी चीज़ें थी मैंने ओवरऑल हर एक चीज़ आपको क्लियर करवाया, समझाने का प्रयास किया। आई होप कि समझ गए होंगे। आज से हर एक चीज़ की शुरुआत कीजिए। और इस चैनल पर अगर आप न्यू आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं 12th केमिस्ट्री स्टार्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले 11th का जितने भी टॉपिक मैंने बताया सभी का जल्द वीडियो आने वाला है, इसीलिए हर एक चीज़ को आप लोग देखते रहना है, ठीक है। जल्द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हो रहा है इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये हमारा न्यू चैनल है, तो इस चैनल पर आप लोगों को सब्सक्राइब करके रहना है। इस चैनल पर धाकर तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, है ना, काफ़ी कुछ मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप बेहतर करें, मैं भी आशा करूँगा आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।